नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द यार शो में। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ है पाकिस्तान में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये बड़ी ही एक हास्यास्पद सी है, एक बहुत ही आयरनी सी आप देख सकते हैं कि जो खुद जो इतना ज़्यादा जो टेररिज्म को जो प्रमोट करता है उसके यहाँ जो है टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कर्मफल सिद्धांत भी कहा जाता है। आप जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे भी, तो कुछ आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को आप जानते हैं कि इनके पास एक बहुत बढ़िया टैलेंट है, ये टेररिस्ट बहुत अच्छे तैयार करते हैं। आप इनको एक काम के दे दीजिए कि आपको टेररिस्ट तैयार करने हैं, बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। इनके पास पूरा उसकी जो है स्किल है और इनके पास कोई कमी नहीं है टेररिज्म को जो है प्रमोट करने के लिए। एकदम ये लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, विश्व में कोई भी देश इनकी बराबरी नहीं कर सकता ऐसी चीज़ में। तो दोस्तों चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। यहाँ आप न्यूज़ का आर्टिकल देख सकते हैं कि 4 पाक सोल्जर्स किल्ड इन मिलिटेंट अटैक इन बलूचिस्तान। हालांकि जो जिन्होंने अटैक किया था उनमें से भी 4 लोग जो है मारे गए हैं काउंटर एक्शन में। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो इसको देखिए दोस्तों, समझने से पहले हम लोग को 2-3 पॉइंट समझ लेना ज़रूरी होगा। जैसे BLA क्या है, जिसके ऊपर जो इतने आरोप लग रहे हैं, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के इम्पोर्टेंस। अगर ये पॉइंट हम लोग समझ जाएंगे तो सारा सिनेरियो हम लोग को समझ में आ जाएगा। दोस्तों BLA जो है इसका फुल फॉर्म है बलोच लिबरेशन आर्मी। और बलोच लिबरेशन जो आर्मी है ये आपकी बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए जो है वर्क कर रही है। और जब हम लोग कहते हैं वर्क कर रही, तो इनके वर्क करने का तरीका कौन सा है? वही टेररिज्म, मतलब वायलेंस के ही थ्रू जो है इन्होंने अपना रास्ता चुना है कि ये जो है ये फ्रीडम लेके रहेंगे, क्योंकि बिना उसके तो इनको कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा है। तो बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि काफ़ी समय से एक्टिव है, लेकिन इसने 2018 के बाद से अपने जो अटैक्स हैं उनको बढ़ा दिया है। 2020 का अटैक आप लोग को याद होगा, इनके स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ था पाकिस्तान के। तो उस समय भी काफ़ी अफरा तफरी मची थी और न्यूज़ मीडिया में काफ़ी आर्टिकल छाया हुआ था। तो इन्होंने जो अपनी इंटेंसिटी है वो 2018 के बाद विशेष रूप से बढ़ा दी है। उसका कारण CPEC प्रोजेक्ट, क्योंकि जो बलूचिस्तान के जो CPEC प्रोजेक्ट है ये मैक्सिमम जो है ये बलूचिस्तान से होके गुजर रहा है, जो पाकिस्तान का CPEC प्रोजेक्ट है। और जो बलूचिस्तान है इसको अगर आप मैप में देखना चाहें, यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये बलूचिस्तान का मैप है। ये आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत। ऊपर आप ये देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, यहाँ ईरान। तो बलूचिस्तान की आप स्ट्रैटेजिक लोकेशन समझ सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ये जो है आपका ये CPEC प्रोजेक्ट है, जो कि काशगर से जिंगजियांग के जा रहा है। यहाँ पे आपका ग्वादर पोर्ट है और यहीं पे आपका थोड़ी दूरी पे 80 किलोमीटर की दूरी पे है आपका चाबहार पोर्ट। तो ये जो भारत ने डेवलप किया ईरान में चाबहार पोर्ट और ये ग्वादर पोर्ट, इनकी लोकेशन आप देख के समझ ही सकते हैं। यहाँ गल्फ़ ऑफ ओमान है, ये आप पर्शियन गल्फ़ देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि ईरान के कब्ज़े में रहती है। तो यहीं से जितने भी गल्फ़ नेशंस हैं उनका जो तेल है वो यहीं से होके जाता है और देशों में सप्लाई के लिए। तो आप इसके इस रूट के महत्व को समझ सकते हैं। और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट में जो CPEC बना रहा है, CPEC का जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ से चाइना ये चाहता है कि उसको एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाए कि उसको नीचे भारत के नीचे श्रीलंका से होते हुए पूरा ना जाना पड़े, बल्कि वो यहीं से अपनी जो सप्लाई है उसको सीधे अपने देश में पहुंचा सके, एक तरीके का अल्टरनेट रूट। तो आपको समझ में आ गया कि बलूचिस्तान को क्यों जो है चुना गया और बलूचिस्तान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर इन्फॉर्मेशन बलूचिस्तान के रूप में देखना चाहेंगे तो ये देखिए 40% एरिया कवर करता है पाकिस्तान का, मेन पाकिस्तान इस समय जो है। यानी अगर ये निकल जाए तो पाकिस्तान में कुछ बचता ही नहीं है। दूसरी बात, नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स की यहाँ पे भरमार है। और तीसरी बात, CPEC प्रोजेक्ट यहाँ से जा रहा है। चौथी बात, जो स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन है, तो इतनी इम्पोर्टेंस है सोचिए इसकी। तो अगर इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये कितने मायने रखता होगा। इसीलिए जो है पाकिस्तान
नहीं, यहाँ पे शुरू से जो है लोगों को, जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं यानी बलोच लोग, इनके ऊपर जो है एट्रोसिटीज़ को बढ़ा के रखा और वो समय समय पे बढ़ाता रहा। और अब ये हालत हो गई कि कहा जाता है कि पता नहीं किसको किडनैप कर लिया जाए, कितनों को गायब कर दिया गया, कितने ही लोग जो है पता नहीं चला आज तक उनका वो कहाँ गए। अगर आप इस पर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत से आर्टिकल मिल जाएंगे कि बलूचिस्तान में जो उत्पीड़न और जो अत्याचार किया है पाकिस्तान ने वो कितना ज़्यादा किया है। तो अगर बीएलए की हम लोग डिमांड को देखें तो देखिए, बीएलए की डिमांड शुरू में, चाहे बलोच जो लोग हैं उनकी शुरू से डिमांड जो रही है वो जस्ट कंपनसेशन की रही है। जस्ट कंपनसेशन का मतलब ये कि उनको ये है कि जो भी अगर आप मिनरल रिसोर्सेज और जो आप जो नेचुरल गैस वगैरह जो भी आप एक्सप्लॉयट कर रहे हैं या जो इसका जो आप स्ट्रैटेजिक जो बेनिफिट पा रहे हैं उसके में से जो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा तो उस प्रॉफिट में आप हमको भी थोड़ा बहुत शेयर दे दीजिए ताकि हम लोग का भी डेवलपमेंट हो। लेकिन दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसी है जैसे अंग्रेज़ पूरा चूसते थे और भारतीयों को कुछ नहीं देते थे, वैसे ही जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ कर रहा है। बलूचिस्तान में जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ तो कर ही रहा है, लेकिन बलोच लोगों को वो एक्सप्लॉयट करता जा रहा है। इसीलिए अब जो इनकी डिमांड थी जस्ट कंपनसेशन की, अब वो कन्वर्ट हो चुकी है आपकी फ्रीडम में। अब उनको फ्रीडम से नीचे कुछ नहीं चाहिए। अब वो इसीलिए जो है उनके कई ग्रुप हैं, एक पॉलिटिकल ग्रुप है BFM, बलोच फ्री मूवमेंट। तो ये जो है ये विदेशों में जो है सपोर्ट गेन करने के लिए काम करता है। लंदन वगैरह में इनके एक्टिविस्ट काम करते हैं, हालांकि इनके एक्टिविस्टों पे हमले भी बहुत होते हैं और इन लोगों को मारा भी बहुत गया है। अब इनके अगर फेज़ को अगर आपको समझना हो BLA के, तो देखिए BLA का जो फेज़ है उसका आप 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक फेज़ जो कि 1947 के फेज़ में, एक है आपका 1971 के बाद में, और एक है आपका 1998 के बाद में। तो जो बलोच जो मिलिटेंसी थी वो 1947 में इसलिए हुई क्योंकि उस समय जो है जैसे इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए वैसे ही जो है बलूचिस्तान भी जो है आज़ाद हुआ। इसके पास भी ऑप्शन था कि चाहे फ्री रहे या किसी भी इंडिया या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन इसने अपने आप को फ्री रखने का सोचा। लेकिन 1948 में जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बहुत मीठी मीठी बातें की इनके साथ, बलूचिस्तान के साथ, और ये क्या हुआ 1948 में जो है इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बातें हुई होंगी। 1971 में आप जानते हैं बांग्लादेश बना, तो उसके बाद ही 1979 के आसपास में USSR जो है वो अफ़गानिस्तान में चला गया। तो अफ़गानिस्तान में जब चला गया तो USSR को हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर किसका प्रेशर पड़ेगा? जाहिर सी बात है USA का। तो USA ने जब प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान की कंडीशंस को संभालने के लिए क्या किया कि अपनी जो इंटेंशन और अपना जो पूरा फोकस था वो अफ़गानिस्तान में शिफ्ट किया और बलूचिस्तान से अपने फोकस को हटाया। जिसके लिए उसने बलूचिस्तान में क्या किया कि लोग वहाँ के जो नेताओं थे उनके साथ पीस डील की, जिसकी वजह से 20 साल तक पीस चलती रही। इसके बाद 1998 में जब परवेज़ मुशर्रफ इनके महान जो प्रधानमंत्री थे, अब तक के इतिहास के सबसे महान प्रधानमंत्री, वो आए और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो अत्याचार थे और जो शोषण था वो उसको बढ़ा दिया एकदम। रातों रात कई लोग गायब कर दिए गए, हज़ारों लोगों को मार दिया गया। लेकिन इन सब ह्यूमन राइट्स के केस पे बोलने वाला कोई नहीं है। मलाला यूसुफ़ज़ई, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। जब कश्मीर का इशू होता है तो इनको बहुत दर्द होता है और इनकी जो दिल है उनके एक एक जो तार हैं वो कश्मीर के लिए बजने लगते हैं, वहाँ के लोगों के अधिकारों के लिए। लेकिन इन्हीं की आवाज़ जब बलूचिस्तान की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है, तो इनकी आवाज़ दब जाती है। इनको कुछ नहीं पता लगता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये हिपोक्रेसी है लोगों की। और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी ये हिपोक्रेसी आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में इतने सालों से वहाँ तबाही और लोगों के ऊपर अत्याचार करने के बाद वो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बात करता है। ये सबसे बड़ी एक मौकरी है, ह्यूमन राइट की ही मौकरी है कि आप जहाँ पर सबसे ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं वहीं जो है आप उसके एवज में आप दूसरी जगहों पे क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट की आप बहुत बड़ी वकालत करते हैं। तो ये दोस्तों ये 3 फेज़ हो गए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के। 1998 के बाद जब बहुत ज़्यादा इन लोग के ऊपर जब अत्याचार बढ़ने लगा तो इन लोगों ने फिर अपने जो कुछ वायलेंट इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी वगैरह BLA, इनको जो है ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया। लेकिन दोस्तों बलोच लिबरेशन आर्मी के लिए सबसे बड़ी जो एक आप सोचिए कि
एक इनको एक आपको जान के हैरियत होगी कि बलोच बीएलए में जो सबसे ज़्यादा इस समय जो शामिल हो रहे हैं वो न्यू जनरेशन शामिल हो रही है। न्यू जनरेशन शामिल हो रही है बलोच में सबसे ज़्यादा, और जो मोस्टली हैं इसमें सब यंग हैं और ये सब एजुकेटेड लोग हैं। यानी आप सोचिए कि एजुकेटेड लोग अगर बीएलए में शामिल हो रहे हैं तो पाकिस्तान रियलिटी में कितना ज़्यादा जो है इन लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा होगा। तो बीएलए के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट की बात यही है कि इसमें अब एजुकेटेड लोग शामिल हो रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए सिरदर्द यही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बीएलए में शामिल हो रहे हैं, जिससे वो पूरी तरीके से अवेयरनेस भी लोगों में फैला रहे हैं, साथ ही साथ जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं। तो इसलिए जो बीएलए जो है वो काफ़ी इनके लिए सिरदर्दी का कारण बना हुआ है। हालांकि बीएलए ने इस अटैक की अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। तो अभी जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो नहीं लिया, हो सकता है बाद में ले लें, लेकिन अभी तक तो उसने ज़िम्मेदारी नहीं ली। तो इनकी जो 2 सिटीज़ पे जो हमला हुआ है वो है आपकी क्वेटा और एक है आपकी तुर्बत। क्वेटा जो है दोस्तों बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, यानी सबसे बड़े प्रोविंस की सबसे बड़ी सिटी क्वेटा, और तुर्बत जो है ये इनकी सेकंड सबसे बड़ी सिटी है। तो दोस्तों ये था हम लोग की चर्चा का विषय, कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना मेरा उद्देश्य था। बाकी दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।